डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं 10th नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आप सभी ने कहा था तो ये वीडियो आ चुकी। आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखना है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें चेक कर लीजिएगा। देखिए पास्ट का सीधा मतलब क्या होता है, पास्ट की सिंपल पहचान क्या होती है आपका था, थी, थे। और कॉन्टिन्यूअस की सिंपल पहचान अगर मैं बात करूं तो रहा, रही, रहे। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं तो क्या बन जाता है आपका इसकी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। दैट मीन्स जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें पहचान क्या होगी आप सभी की, मतलब हिंदी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर, समझ आया? तो देखिए अभी क्या रहेगा आपका, अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, ये कौन सा टाइप है? देखिए जो टेंस होते हैं उनको 4 टाइप से बनाया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। क्लियर? सो अफर्मेटिव हम देखेंगे कि अफर्मेटिव कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव क्या होता है तो आप सेंटेंस एंड इट्स ऑल टाइप की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर बेस पे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो अफर्मेटिव का सबसे पहले हम यही देखेंगे ना कि पहचान, जैसे हमने हिंदी की पहचान देखी कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसा आएगा कि मैं कपड़े धुल रहा था, मैं कपड़े धुल रहा था। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा आपको तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है आपका, ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया है आपका, रहा था। क्लियर? तो इसमें हमको ये तो क्लियर हो जाएगा कि अगर कभी भी ऐसा आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इंग्लिश में अगर अफर्मेटिव मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, पॉजिटिव या आप सिंपल कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी अफर्मेटिव की बात होती है तो वो पॉजिटिव, मतलब नॉर्मल जो पोजीशन होती है ना सेंटेंस की बात करने की, वही होती है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। सबसे कठिन बात तो यही होती है इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, तभी तो हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तभी तो हम पेपर में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 रहती है, कौन कौन सी अभी मैं बताती हूँ। और मेन वर्ब, देखिए आप हमेशा याद रखिए इस चीज़ को, माइंड में गांठ बांध लीजिए, मतलब कि जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो मेन वर्ब में हमेशा आपका ING आना है। दैट्स इट, आपको मेन वर्ब में कुछ नहीं करना है। जो पॉजिटिव मेन वर्ब होगी ना, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मैं बात करूँ प्लस ING आप बोल सकते हैं। मेन वर्ब की जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसमें ING लगा दीजिए आपकी नॉर्मल फॉर्म में, मतलब जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होगी वो मेन वर्ब तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपके अदर वर्ड आते हैं तो आप अदर वर्ड लिखिए। अदर वर्ड से मेरा मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो भी छूटता है वो अदर वर्ड होता है ना। ठीक है, समझ आया? तो अभी हम इसके वेस्ड पर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 होती है, कौन सी अभी बताते हैं। चलिए, सुना है बाज, सुना है वर, जी हाँ इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सुना है कि नहीं सुना है ये बताइए। हाँ जी सुना है, बहुत बार सुना है, लोग बोलते हैं, बस हमें समझ में नहीं आता कि क्या होता है, लेकिन अब आपको समझ में आएगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है सो यू विल हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू लर्न दिस। ठीक है, सो जैसे बाज की बात आती है तो वाज किस किस के साथ आता है, वाज आता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नैन के साथ। सुनना ध्यान से, अभी बताती हूँ लॉजिकल बात। वी, यू, दे, हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि ही, सी, इट, नेम अलग आते हैं, वी, यू, दे हमेशा अलग आते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होती है तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। इतना हमें बताया गया है, नहीं बताया है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, या इसमें अपवाद क्या है, या इसमें रखने वाली कौन सी चीज़ है, तो भाई याद रखने वाली ये चीज़ है कि जो आई होता है वो हमेशा वाज के साथ आता है। माना ये आई जो है आपको सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही काउंट किया जाता है, गिना जाता है। लेकिन जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें ना तो इस सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज आता है।
तो इस बेस्ड पर अब आपको इतना क्लियर हुआ, हिंदी पहचान आएगी तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएगा तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही। अब सेकेंड चीज़, अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्या रहेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। इतना क्लियर हो गया। चलिए हाँ, तो सब्जेक्ट जो है हमेशा की तरह वही होंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। देखिए हर एक टेंस की यही कंडीशन होती है कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी चेंज होती जाती है। जैसे प्रेजेंट, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी आपके लिए, इज, एम, आर, रटी रटाई हेल्पिंग वर्ब है और मोस्टली यूज होती है। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो इसमें वाज, वर, आगे भी अलग अलग चेंजेस होते जाएंगे, है ना। देखिए अब मैं को क्या बोलते हैं, आई। जस्ट मैम अभी आपने बताया आई तो वाज के साथ आता है, तो हम वर्ब के साथ ना लिखें, बिल्कुल ना लिखें आप, आई वाज। क्लियर। अभी धुलने को क्या बोलते हैं, अब इतना तो आना चाहिए, धुलने को क्या बोलते हैं। आपको मेन वर्ब कितनी आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। ठीक है, आई वाज वॉशिंग, आई वाज वॉशिंग, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, आई वाज। धुलने को क्या बोलते हैं, वॉशिंग बोलते हैं। अब क्या धुल रहे हो आप, क्या धुल रहे हो, कपड़े को धुल रहे हो, तो कपड़े मतलब क्या होता है, क्लॉथ होता है। तो अब आप एक कपड़ा तो धुलेंगे नहीं, मतलब आप बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं, दैट मीन्स आप क्लॉथ्स लिखेंगे। क्लियर, ये था इसका अफर्मेटिव। अब एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ जिसमें आपको वर वाला भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने क्या बोला, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम मतलब क्या होता है, वी होता है। हाँ हाँ आपने मुझे बताया था, रहे थे आ गया, दैट मीन्स हमने पहचान लिया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब हमने वी लगा दिया, वी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अरे हेल्पिंग वर्ब तो वर आती है ना मैम, हाँ जी वर ही आएगी। वी वर, खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले बोलेंगे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। समझ आया या नहीं, बोलो हाँ या ना, बताइए आया कि नहीं, बताइए। हाँ जी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपने ध्यान देकर समझाइए, आपकी मेहनत है कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको क्लियर समझ में आया कि अफर्मेटिव कैसे बनता है। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, नेगेटिव का नाम ही नेगेटिव है, मतलब इसमें भूत वाली बाधाएं वाली चीज़ें नहीं आएंगी। कभी कभी बोलते हैं ना नेगेटिव लोग हैं, ये नेगेटिव मीन्स मतलब नहीं, हम बोल रहे हैं ये नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब हम कभी भी नॉट वाले सेंटेंस बोलेंगे, इसमें बस ये चीज़ आती है कि नॉट, दैट्स इट। देखिए आप स्ट्रक्चर से बेसिक क्लियर समझ में आ जाएंगे और एक ही एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर से भी क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या भला, समझ गए। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज वर्ब लिख दूँ क्या, वाज और वर्ब, मैंने लिखा वाज वर्ब प्लस लगाया, अब मैंने नॉट लगाया। कभी आपने सुना है, सुना होगा, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू देयर, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैंने फिर नेगेटिव में अगर बोला तो आई एम नॉट गोइंग देयर। ठीक है, आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद नॉट लगाया। हाँ इसमें भी वही करेंगे कि वाज वर्ब की जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस जो का क्यों एज यूजुअल एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसे, अभी कुछ क्लियर समझ नहीं आया मैम आप एग्जाम्पल तो बताइए। एग्जाम्पल ही बता रही हूँ आप सभी के लिए, देखना एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या है ये। ठीक है, जैसे मैंने बोला जैसे इसको ही ले लेते हैं, चलिए इसको ही ले लेते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, मैंने बोला हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब मैं इसको आपको बना के बताती हूँ। हम मतलब हो गया क्या, वी के साथ हमेशा आता है वर, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। वी वर, अभी क्या नॉट आ जाएगा मैम, क्योंकि नहीं है हम समझ गए, ये नेगेटिव है, हमको इसको नॉट से ही बनाना पड़ेगा। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हमने बोला वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर, ये हो गया पूरा आपका क्लियर। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं रहता है, वाज और वर के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आ जाता है, दैट्स इट, यही करना रहता है। तो और अगर आपको इसका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव देखना है तो आप इसका पार्ट 2 जो है कल इसी टाइम, डेली जो क्लासेस होती हैं वो आपको 8 PM पर ही मिलेंगी। सो उसमें आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। सो उसके लिए आप एक दिन का वेट तो कर ही सकते हैं, और अगर कोई गलती या कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी बेहतर वीडियो आप सभी के लेकर आ सकूँ।